बैंक के पास डॉलर जो है वो खत्म हो गए। अब ऐसे ममालिक जो जिनका बेतहाशा इन्हिसार हो इम्पोर्ट्स के ऊपर, वो गंदम भी हमने इंपोर्ट करनी है, खाम जी। तेल भी करना है, पेट्रोल डीजल भी इंपोर्ट करना है, खाने बनाने का तेल भी कैसे इंपोर्ट आएगा? होता है, इंपोर्ट करनी है, एलएनजी कोयला इंपोर्ट करना है। इन सब चीजों को इंपोर्ट करने के लिए हमें चाहिए डॉलर्स, और डॉलर्स इस वक्त स्टेट बैंक के पास हो गए हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आपको स्वस्थ है। दोस्तों ये दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे डिस्कस किया जा रहा है कि पाकिस्तान के स्टेट बैंक ने अब लगभग हाथ खड़े कर दिए और पाकिस्तान में अब जो जितनी भी वस्तुएं जो बाहर से खरीदी जाती थी, उन वस्तुओं के वो खरीदने के लिए पाकिस्तान के पास बिल्कुल भी डॉलर नहीं बचे हैं। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान के इस इकोनॉमिस्ट ने बताया कि पाकिस्तान के नेता ही पाकिस्तान की इस गड्ढे में जाने के सबसे बड़ा कारण है। आप इस डिबेट में देखो कैसे पाकिस्तान के जो ये आपसी पक्ष और विपक्ष के जो नेता है वो आपस में कैसे लड़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कुर्सी पाना इनका ध्येय रह गया है। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान के जो माशी हालात है इसका सबसे बड़ा कारण भी ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स ही है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों ऑपोजिट डायरेक्शन में चले गए। अब आपने गैर यकीनी का जिक्र किया। मईशत का, बिजनेस का जो सबसे बड़ा दुश्मन होता है वो गैर यकीनी की फजा होती है। लेकिन खान साहब अब ये गैर यकीनी वाला मामला, उससे मामला जो है वो कहीं आगे चले गए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस वक्त स्टेट बैंक के पास डॉलर जो है वो खत्म हो गए। अब ऐसे ममालिक जो जिनका बेतहाशा इन्हिसार हो इम्पोर्ट्स के ऊपर, वो गंदम भी हमने इंपोर्ट करनी है, खाम तेल भी करना है, पेट्रोल डीजल भी इंपोर्ट करना है, खाने बनाने का तेल भी इंपोर्ट होता है, इंपोर्ट करनी है, एलएनजी कोयला इंपोर्ट करना है। इन सब चीजों को इंपोर्ट करने के लिए हमें चाहिए डॉलर्स, और डॉलर्स इस वक्त स्टेट बैंक के पास हो गए हैं खत्म। तो ये गैर यकीनी तो यकीनी बात है, गैर यकीनी की पता, लेकिन मामला तो उससे। तो डॉक्टर साहब जब ऐसा होता है कि आपके पास इंपोर्ट करने के लिए डॉलर्स ना रहें तो क्या होता है? देखिए, दो चीजें हमने देखी हैं अभी तो रिसेंटली। श्रीलंका का मॉडल हमारे सामने है। जब डॉलर्स की क्राइसिस या डॉलर का फुकदान होता है तो दो चीजें सामने आती हैं। एक तो जितनी भी इंपोर्टेड चीजें हैं वो महंगी होने लगती हैं, क्योंकि आपकी करेंसी जो है वो डॉलर के सामने गिरने लगती है। तो आप सोचिए, ये जितनी भी चीजों का मैंने जिक्र किया, जो भी हम इंपोर्ट करते हैं वो सब महंगी होने लगेंगी। और दूसरा इम्पैक्ट ये होता है कि इन अशियाम की किल्लत सामने आ जाती है। अब ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि अद्वियात के जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं जो इंपोर्ट किए जाते थे, वो फार्मास्यूटिकल कंपनी बता रही हैं कि उनकी एलसीज नहीं खुल पा रही। इसका मतलब है कि अद्वियात, खदशा है कि अद्वियात की शॉर्टेज जो है वो शुरू हो जाएगी। हमारी रिफाइनरीज ये बता रही हैं कि वो जो केमिकल इस्तेमाल करते हैं, जो खाम तेल को पेट्रोल और डीजल बनाता है, उनकी एलसीज वो नहीं खोल पा रहे हैं। तो फिर उसके नतीजे में आप सकते हैं कि पेट्रोल और डीजल का भी की कमी का जो है। डॉक्टर साहब इसका मतलब ये हुआ, ये जो सारा नक्शा आप खींच रहे हैं कि इसमें हमारे पास डॉलर्स नहीं है, हम इंपोर्ट नहीं कर सकते, हम गंदम नहीं खरीद सकते, हम अपना बाहर से कागज तक नहीं मंगवा सकेंगे। तो जब ऐसी सूरत हाल होती है और आपके पास डॉलर्स नहीं रहते, तो ये तो टेक्निकली डिफॉल्ट की जो कैफियत है ये वो नहीं होती। इसको मतलब डिफॉल्ट फिर किसको कहते हैं? डिफॉल्ट का जो लफ्ज है वो टेक्निकल सा लफ्ज है। उसका मतलब ये होता है कि बोझ भारी है। अगर उन कर्जाजात की वापसी की तारीख में आप वो कर्जा वापस नहीं कर पाते तो फिर आप डिफॉल्ट में चले जाते हैं। अब डिफॉल्ट का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है वो बॉन्ड मार्केट के हवाले से किया जाता है। इस वक्त हकायक कुछ ऐसे हैं कि पाकिस्तान का तकरीबन 130-135 अरब का बैरूनी कर्जा है, लेकिन उस 130-135 अरब में से सिर्फ $9 बिलियन का ऐसा कर्जा है जो हमने बॉन्ड की मद में लिया हुआ। एक बॉन्ड जो है वो आज मैच्योर हुआ है 5 दिसंबर को, उसकी कंप्लीट पेमेंट जो है वो कर दी गई है, प्रिंसिपल भी और इंटरेस्ट भी। इसका मतलब कि कोई डिफॉल्ट का खतरा नहीं है। सन 2023 में कोई भी बॉन्ड मैच्योर नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि सन 2023 में डिफॉल्ट का कोई खतरा नहीं है। जो नेक्स्ट बॉन्ड मैच्योरिटी डेट है वो 15 अप्रैल 2024 की है। इसका मतलब है कि अगले 16 महीने में बॉन्ड्स के हवाले से किसी किस्म का कोई डिफॉल्ट होने नहीं चाहिए।
ठीक है, मगर आप कह रहे हैं कि डॉलर्स हमारे पास खत्म हो गए हैं जिसकी वजह से हम इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो कैफियत है अली परवेज़ मलिक साहब, ये एक बड़ी परेशान कुन सी सूरत हाल है। और जिस तरह से मैंने कहा कि गैर यकीनी की कैफियत सियासी तौर पर तो है ही। अब आप अगर इंपोर्ट नहीं कर सकेंगे, आज इसहाक डार साहब ने अपनी बेबसी का इजहार कर दिया। ज़रा मैं आपको सुनवा भी देता हूँ, इसहाक डार साहब हैं तो उनका बयान सुन लीजिए। और वो कह रहे हैं कि जी डॉलर को बाहर जाने से रोकने में हम नाकाम हैं, इसके लिए कोई हिकमत अमली बनानी पड़ेगी, ज़रा गैर कानूनी तौर पर जो डॉलर बाहर जा रहा है। अली परवेज़ मलिक साहब, कहा जाता है कि ये बहुत सारे माहिरीन का ख्याल है कि अगर आज आप एलसीज खोल दें तो डॉलर 300 से ऊपर में मिलेगा। डॉलर है नहीं, ख़त्म हो गया है। इस परेशानी की कैफियत में आप ये मतलब आपके लिए कितना ये आपको परेशान कर देने वाली खबर है आपके लिए और सबके लिए? अच्छा खान साहब, गुजारिश ये है कि पहले तो डिप्टी स्पीकर साहब को ये गुजारिश करिएगा कि चंद ज़िमनी इलेक्शन जीत जाने के ऊपर इतना घुमंड मत करें। हुकूमत में होने के अपने मसाइल होते हैं और ख़ास तौर पे जो आप बारूदी सुरंगें पिछली हुकूमत लगा के गई थी ना, उनका सामना करने के अंदर हमने अपना पॉलिटिकल कैपिटल बिल्कुल खोया है, इसमें तो कोई बहस ही नहीं है। पर ज़रा एक सेकेंड के लिए वो दर्जन से ज़्यादा ज़िमनी इलेक्शन कि एक बात बार बार कही जाती है दोहरा कर कि अगर 5-6 महीने मिल जाएं तो हम ये इस मुआशी जो हमारा जो क्राइसिस है इससे निकल आएंगे और बेहतर तरीके से इलेक्शन में जा सकते हैं। दूसरी राय की ये है कि नहीं, ये दिन गुजरने के साथ साथ और जैसे मई आएगा, गर्मियां आएंगी, बिजली की लोड शेडिंग और फिर उसके महंगे बिल आएंगे तो सूरत हाल मजीद खराब हो जाएगी। आपको क्या लगता है 6 महीने में ऐसा कोई प्लान इस हाकदार साहब के पास मौजूद है कि अगले 6 महीने में उसके बेहतर रिजल्ट्स निकाल लेंगे? खान साहब, मैं इसका जवाब देता हूं, लेकिन इससे पहले एक आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। देखिए, हमने पिछले 45 मिनट जो हैं वो सियासी बहस में गुजारे हैं। असेंबलियां तोड़ी जाएंगी या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया जाएगा। जो हमारा लास्ट सेंसस हुआ है उसमें हमें बताया गया कि 3.5 करोड़ खानदान रहते हैं इस मुल्क के अंदर। उन 3.5 करोड़ खानदानों में से सिर्फ 1190 खानदान ऐसे हैं जिनका सियासत से डायरेक्ट ताल्लुक है। ये वो MNAs हैं, MPs हैं, सेनेटर्स हैं, ये टोटल में तकरीबन 1190 बनते हैं। आपने 45 मिनट जो है जो बहस की है उसका 22 करोड़ पाकिस्तानियों से क्या कोई ताल्लुक है? क्या उनके कोई माशी मुफाद में ये है कि उनके कोई किसी इंटरेस्ट में है कि असेंबली टूटेंगी या नहीं टूटेंगी? ये जो एक अशराफिया की आपस में जंग चल रही है जो 1190 खानदान, मैं वैसे समझता हूं डॉक्टर साहब कि इसका ताल्लुक है। उसकी वजह यह है कि इन्हीं फैसलों की बुनियाद पर हमारी शायद इकोनॉमी की पॉलिसी जो है वो मुस्तकिल बुनियादों पर बननी है और इसीलिए लोग देख रहे हैं कि सियासत किसी करवट बैठे तो मुआशी पॉलिसीज हमारे सामने आए। इसलिए मुझे लगता है कि ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं। खान साहब, हमारी जमहूरियत को आज अपने प्रोग्राम का आप तजिया कर लीजिए। जो हमारे सियासतदान हैं, जब वो अपोजिशन हुकूमत आपस में एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं, वो एक दूसरे को तबाह बर्बाद करना चाहते हैं, वो कंपेरेटर नहीं बनना चाहते, वो एक दूसरे के सियासी मुद्दे मद्दे मुकाबिल नहीं खड़े। वो तो चाहते हैं कि दूसरे को बिल्कुल नेस्तो नाबूद कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। ये इस जमहूरियत से आप समझ रहे हैं कि आपको कोई फायदा पहुंच जाएगा या 22 करोड़ पाकिस्तानियों को इससे कोई फायदा मिल जाएगा? यहाँ पे तो दुश्मनी हो रही है, यहाँ पे कोई सियासत थोड़ा ही हो रही है। अच्छा, अब देखिए, जहां तक मईशत का ताल्लुक है, अगर तो जिस सिमत में इस वक्त मईशत जा रही है तो अगले 6 महीने मजीद मुश्किलात आएंगी, आसानियां आने वाली नहीं। जिसको कहते हैं देयर इज मोर पेन है, अभी बोझ जो है वो मजीद बढ़ जाएंगे। देखिए, इस वक्त मैंने बहुत सोचा इसके मुतालिक। IMF के अलावा इस वक्त कोई और कश्ती ऐसी नहीं है जो हमें पानी में डूबने से बचा लेगी। जैसे मैंने कहा कि डॉलर्स खत्म हो रहे हैं, बॉन्ड मार्केट जो इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट है उसके दरवाजे हमारे लिए बंद हो गए हैं, क्योंकि हमारे पुराने बॉन्ड जो हैं वो 40% 50% तक यील्ड दे रहे हैं। तो हम कोई नया कर्जा जो है वो बॉन्ड मार्केट से नहीं ले सकते, वहां से दोबारा हमें IMF चाहिए होगी। जो हमारे हम कहते हैं दोस्त मुल्क ममालिक हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया या चाइना, उनका हम तारीख देख चुके हैं। वो कहते हैं कि जी आप IMF के पास जाएंगे तो उसके बाद हम अपनी इमदाद जो है वो आपको देना शुरू करेंगे। तो इस वक्त तो IMF के अलावा मुझे और कोई दरवाजा जो है वो नजर नहीं आता। IMF के पास जाएंगे तो वो इस्लाहात के ऊपर जोर देते हैं और इस्लाहात करने के लिए बिल्कुल सही है। तो डॉक्टर साहब, मैं अब एक सियासी और एक मुआशी सवाल मिला के आपके सामने रखना चाहता हूं, और वो ये है कि आपका चूंकि सियासत पर भी गहरी नजर है, नून लीग के लिए या मौजूदा हुकूमत के लिए या हुकूमती इत्तेहाद के लिए
इलेक्शंस में जाना मई में बेहतर है या गर्मियां गुजार के जाना बेहतर है, या जितना जल्द चले जाएं उतना कम डैमेजिंग है उनके लिए और बेहतर है?